नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि WHO ने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट रिलीज की है और ये रिपोर्ट है रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी, मतलब हाई ब्लड प्रेशर किस तरीके से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिला है वो फैक्ट ये है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट। उनका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और अगर एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो लगभग 80% लोग, जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर फेस करना पड़ रहा है उनमें से 80% लोगों को एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इस रिपोर्ट का टाइटल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो सेशन हुई थी 78th सेशन, वहां पर WHO ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। आइए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। अब ग्लोबल डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 33% लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। 33% बेसिकली ऐसे लोग जिनकी एज 30 साल से लेकर के एंड 79 ईयर्स तक की है। ऐसे लोगों में 33% लोग, यानी कि हर 3 में से एक आदमी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अब इस डेटा को अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये है लगभग 1.3 बिलियन पीपल आर ग्लोबली सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इशू। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली इस रिपोर्ट में कि 1990 से अगर कंपेयर किया जाए तो जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस है ना, 2019 में जस्ट डबल हो चुके हैं। 1990 से 2019 तक, यानी कि 30 सालों में जो केसेस हैं ये डबल हो चुके हैं और जो पेशेंट्स हैं वो लगभग डबल हो चुके हैं। इसके बाद इंडिया के केस में अगर बात की जाए तो इंडिया में लगभग 188 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इनकी एज 30 से लेके 79 ईयर्स तक की है। हाई ब्लड प्रेशर की एक बात इंडिया के केस में जो देखने को मिली कि हाई ब्लड प्रेशर प्रेवलेंस इंडिया में ग्लोबल लेवल से कम है, ग्लोबल लेवल से थोड़ा सा ही कम है। ग्लोबल लेवल जो एवरेज है वो है 31%, हालांकि इंडिया में थोड़ा सा स्लाइटली लो है, ये जस्ट अराउंड 30। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट करती है WHO की रिपोर्ट, वो ये हाईलाइट करती है कि जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। 80% लोग, जितने लोग हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, 80% लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनमें से 80% लोगों को एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रही है। मतलब सिर्फ 20% लोगों को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाती है। अब यहाँ पर एक जो डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली वो ये मिली कि जो ट्रीटमेंट कवरेज है ना, ट्रीटमेंट कवरेज एक्चुअल में जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पे बहुत बेटर है और जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज है वहां पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, ट्रीटमेंट कवरेज बहुत ही लो है। जैसे यूएस के केस में अगर बात की जाए तो यूएस में ट्रीटमेंट कवरेज लगभग 60% के लगभग है और यही अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाए तो ये 20% या फिर उससे भी कम है। इंडिया के केस में भी अगर हम देखते हैं तो जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो 20% से भी कम है। WHO की रिपोर्ट एक और खास बात हाईलाइट करती है वो ये है कि लगभग जितने लोग हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनमें से 75% लोग या तो मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं। मतलब जो मेजॉरिटी डिजीज बर्डन है हाइपरटेंशन का, ये लोग या तो मिडिल इनकम कंट्रीज से हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज से हैं। अब हाइपरटेंशन की हम बात कर लेते हैं, जो पूरा रिपोर्ट है रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। तो एक्चुअल में हाइपरटेंशन होता क्या है, सिंपल भाषा में समझें तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज्यादा होता है, जो ब्लड वेसल्स का प्रेशर है ये अगर ज्यादा है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और यहाँ पर ज्यादा का मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ज्यादा का नहीं, बहुत ही ज्यादा, जैसे 140 एंड 90। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर है ये हमेशा 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक हमेशा जो भी ज्यादा वाला नंबर होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 140 और 90 को हम
हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं तो यहाँ पर 140 जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पर 90 होगा जो रीडिंग होगी। इनमें डिफरेंस क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट आपका बीट करता है उस समय पर जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर होता है, दैट्स व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक रीडिंग जो होती है वो आपकी जब हार्ट बीट करने के बाद रेस्ट लेता है, उस रेस्ट के दौरान जो ब्लड वेसल्स का प्रेशर होता है, दैट्स व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे नॉर्मल केसेस में अगर देखा जाए तो 120 से ऊपर की रीडिंग जो सिस्टोलिक में अगर चली जाती है तो उसे हम प्री हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं, 120 से 129। और अगर 140 के अराउंड सिस्टोलिक रीडिंग आने लगती है तो हम उसे हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। मतलब अगर किसी की भी डायस्टोलिक रीडिंग जो है, सिस्टोलिक रीडिंग एज वेल एज डायस्टोलिक रीडिंग, यहाँ दोनों की बात हो रही है, तो सिस्टोलिक रीडिंग जो है, सिस्टोलिक रीडिंग अगर 120 के ऊपर चली जाती है तो 120 के ऊपर बेसिकली उसे हम प्री हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। और अगर ये सिस्टोलिक रीडिंग जो है, सिस्टोलिक रीडिंग ये अगर 140 क्रॉस कर जाती है तो ये हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन में स्पेसिफिकली आपका जो सिस्टोलिक रीडिंग है 140 के अराउंड होना चाहिए और जो डायस्टोलिक रीडिंग है ये 90 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्री हाइपरटेंशन के केस में सिस्टोलिक रीडिंग होती है 120 टू 129 एंड डायस्टोलिक रीडिंग इज बिलो 90 अराउंड 80। तो ये था हाइपरटेंशन। हमने जाना कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है और जब आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग पता पड़ता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर प्री हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। अब एक और मैं फैक्ट यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड ऑन May 17 एवरी ईयर। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका रीजन है कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि हाइपरटेंशन का जो इशू है ये कैसे शुरू होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आइए अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि किन किन वजहों से हाइपरटेंशन का इशू जो है ये होता है। अब सबसे पहला आप यहाँ पर आता है हाई सॉल्ट डाइट्स। अगर आप खाने में बहुत ही ज्यादा सॉल्ट यूज करते हैं तो हाइपरटेंशन की बीमारी होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी अगर मिनिमल है तो हाइपरटेंशन का इशू बहुत चांसेस हैं कि आपको होगा, प्रॉब्लम्स जो है हाइपरटेंशन की आपको फेस करनी पड़ेंगी। फिर आता है आपको एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको, ये सारे जो सब्सटेंस अब्यूज हैं ये भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम यहाँ बात करें तो सिम्टम्स एक्चुअल में अधिकतर लोगों को किसी भी तरह के सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं बहुत लंबे समय तक। बट जब ब्लड प्रेशर अपना एक रेंज क्रॉस कर जाता है, जैसे आपका स्पेसिफिकली जब वो 130 के रेंज में पहुंच जाता है, एट दैट पॉइंट काफी सारे पेशेंट्स को लाइक ब्लड विजन या फिर चक्कर आना, नौशिया, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है ये प्री हाइपरटेंशन वाले केस में पहुंचेगा ना 120 से 129, तो मेजॉरिटी लोगों को किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखते नहीं है। बट जब ये 130 क्रॉस कर जाता है और 140 टच करने वाला होता है ब्लड प्रेशर, आपका जो सिस्टोलिक रीडिंग है, तब जाके ब्लड विजन, नौशिया और ये सारे मतलब वॉमिटिंग वगैरह, ये सारे जो आपको सिम्टम्स हैं ये दिखाई देते हैं। हालांकि वो बहुत खतरनाक होता है। और अगर बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर रीडिंग की बात करें तो सिस्टोलिक रीडिंग आपकी 180 और डायस्टोलिक रीडिंग आपकी 120। अगर इस लेवल पे आपका ब्लड प्रेशर पहुंच गया किसी का भी तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए चले जाना चाहिए। अदरवाइज इंस्टेंट डेथ और हेमरेज के भी चांसेस बन जाते हैं इस लेवल के ब्लड प्रेशर पे। बट काफी लोगों का सडन ही बढ़ता है तो पता पड़ता नहीं है कई बार, और सिम्टम्स भी बहुत इंस्टेंट ही आते हैं, इसीलिए काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब जब बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 140 या उससे ऊपर चला जाता है, तो हेडेक, चेस्ट पेन, ब्लड विजन, नौजिया, चक्कर आना, ये सारी चीजें आपको सडनली स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। जैसे अधिकतर जो मेडिसिन आपको काफी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, बट उसके अलावा यहाँ पर क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं या क्या सावधानी या फिर जो भी क्वेश्चन है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीजें
देखी कि क्या रीजंस हो सकते हैं बैकग्राउंड में जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर का इशू आता है। तो हमें इन्हीं पर काम करना होता है बेसिकली, कि डाइट में सॉल्ट का जो यूसेज है उसे कम कर दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दिया जाए, वेट लॉस की तरफ ध्यान दिया जाए, और स्पेसिफिकली टोबैको एज वेल एज अल्कोहल को लगभग क्विट कर दिया जाए, तभी हाई ब्लड प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है। अब ये इतना सीरियस कंसर्न है तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट्स ने भी इस पर एक नोट तो लिया ही होगा और चाहा ही होगा कि जो कवरेज है उसे बढ़ाया जाए। जैसे इंडिया का हमने कवरेज की बात की थी, तो इंडिया में जो ट्रीटमेंट का कवरेज है वो 20% के अराउंड है। ठीक है, आप सोचिए कि 188 मिलियन के लगभग इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, लगभग 188 मिलियन। 188 मिलियन में आप 20% लगाइए, लगभग 40 मिलियन पीपल आर जस्ट गेटिंग ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, काफी ज्यादा मतलब गैप है। ठीक है, कवरेज रेट बहुत ही ज्यादा कम है, और स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो जो हाई इनकम कंट्रीज है उनका 60% या उससे ऊपर कवरेज रेट है। यानी कि इफ 100 पीपल आर फेसिंग हाइपरटेंशन देन एटलीस्ट 50 to 60 पीपल आर गेटिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव की बात करें अगर पहले, तो 2016 में एक इनिशिएटिव आया था WHO एज वेल एज कुछ सर्टेन गवर्नमेंट्स का, ग्लोबल हार्ट्स इनिशिएटिव। यहाँ पर 2025 तक ये टारगेट किया गया था कि लगभग हाइपरटेंशन के जो भी अकरेंस है उसे 25% तक कम कर दिया जाए। इसके अलावा SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में हेल्दी लिविंग की बात की जाती है। इंडियन गवर्नमेंट के केस में एक इनिशिएटिव है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम, IHCI। बेसिकली इस प्रोग्राम का टारगेट ये है कि जितने भी लोग हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उनमें से कम से कम 75% पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके। ये टारगेट है इस प्रोग्राम का। तो ये हमने देखी ग्लोबल हाइपरटेंशन रिपोर्ट की डिटेल्स, और जाना कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ग्लोबल लेवल पे कितने लोग सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, इंडिया में कितने लोग सफर कर रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पा रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो WHO की रिपोर्ट कहती है मेजॉरिटी पीपल, ऑलमोस्ट 80% पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब 5 में से 4 लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है, इवन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।